मेरे एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि भारत में कई करोड़ तो साधु संत और जो महात्मा हैं और कई लाख मंदिर हैं, इसी प्रकार कई हजार भागवत कथाएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम रोजाना भारत में होते हैं, फिर भी भारत का हर नागरिक और हर परिवार मानसिक परेशान क्यों है। वास्तव में तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है मेरे एक मित्र ने। और जहाँ तक मैं इसका मूल कारण जो समझ रहा हूँ, मूल कारण ये है कि भारत जैसे देश के अंदर बीसियों सालों से जो हमारे कई करोड़ की संख्या में जो साधु संत महात्मा जो बैठे हैं, वास्तव में जो हमारा भारत का जो प्राचीन ज्ञान रहा है, जिससे कि मानव जीवन को जीवन जीने की कला मिलती थी, वो हमारा प्राचीन विज्ञान रहा है ग्रह सितारों की साइंस का। वास्तव में जितने भी साधु बाबा हैं ये उस विज्ञान को जानते नहीं। हमारे भारत के प्राचीन इतिहास रहा है, हमारी प्राचीन वेदशालाएं रही हैं, जो भी हमारी जितनी प्राचीन सभ्यताएं रही हैं, उन सभ्यताओं के अंदर बहुत सी सभ्यताओं में हमारे भारत के अंदर बड़ी वेदशालाएं रही हैं। ग्रह सितारों पर काम किया गया है और ग्रह सितारों को माना गया है भारत के भिन्न भिन्न राजाओं और बादशाहों के राज्यकाल के अंदर। तो आज जो सबसे बड़ी जो कमी है, कई करोड़ की संख्या में जो हमारे साधु बाबा महात्मा हैं, ये उस विज्ञान को बिल्कुल जानते तक नहीं है। जब ये उस विज्ञान को जानते नहीं तो लोगों को ज्ञान कैसे देंगे। प्रश्न तो बड़ा महत्वपूर्ण है मेरे मित्र का। दूसरा, अब कई लाख मंदिर हैं भारत में, फिर भी हमारे हर आदमी परेशान है, पति पत्नी परेशान है। दूसरा प्रश्न उनका ये भी आया है कि इतने कई लाख मंदिर होने के बावजूद और इतनी भागवत कथाएं होने के बावजूद आज भारत का जो गृहस्थ परिवार है, पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, वो कलेश में क्यों हैं। भारत में तलाकों की संख्या क्यों बढ़ रही है। ये मेरे मित्र का दूसरा प्रश्न भी बड़ा महत्वपूर्ण है। तो ये इन दोनों प्रश्नों का जो मैं विस्तार से चर्चा कर रहा हूँ कि आज हमारे भारत में देश की आज़ादी को हो गए 77 ईयर, यानी 77 वर्ष। इस 77 वर्ष के अंदर जो हमारा प्राचीन विज्ञान रहा है, ज्योतिष का, ग्रह सितारों का, जो हमें जीवन जीने की रास्ता दिखाता था, बहुत से हमारे प्राचीन राजाओं ने, बादशाहों ने भी और देश के भिन्न भिन्न बड़े महान संतों ने भी उस विज्ञान पर कार्य करके लोगों को उस वक्त शिक्षा में भी रखा। हमारी बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियाँ रही हैं प्राचीन समय के अंदर। परंतु देश की आज़ादी के बाद का अगर वर्तमान समय का परिप्रेक्ष्य देखें तो वास्तव में ये बात ठीक है कि 77 ईयर जो हमारी देश की आज़ादी को हो गई, 77 वर्ष, उस 77 वर्ष के अंदर भारत के अंदर ज्योतिष का पूरा कोई भी महाविद्यालय नहीं लाया गया। ग्रह सितारों के विज्ञान पर स्कूली शिक्षा नहीं दी गई। जबकि वर्ष 2002 में एक ऐतिहासिक जो कदम उठाया था, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मुरली मनोहर जोशी जो MHRD मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री मुरली मनोहर जोशी जी, उन्होंने पहली बार देश के अंदर ज्योतिष को शिक्षा के अंदर BSc, MSc एंड PhD करने के लिए जो शामिल किया। और उसके बाद भारत की सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ केस लगा और सुप्रीम कोर्ट ने ज्योतिष के हक में फैसला देते हुए यूनिवर्सिटियों को पढ़ाने के लिए अनुमति दी। परंतु दुर्भाग्य ये है भारत का आज कि आज वर्ष 2004 में जब सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला दिया ज्योतिष की फेवर में, तो आज 20 साल गुजर चुके और आज इस 20 साल के अंदर ज्योतिष के कोई स्कूल नहीं लाए गए, ग्रह सितारों को जो स्कूली शिक्षा में नहीं डाला गया। ये सबसे बड़ा कारण है कि हमारे लाखों मंदिर होने के बावजूद, इस देश में करोड़ों की संख्या में साधु महात्मा होने के बावजूद और रोजाना हजारों की संख्या में धार्मिक कार्यक्रम, धार्मिक जागरण, धार्मिक भागवत कथाएं चलने के बावजूद भी आम परिवार, आम नागरिक मानसिक कलेश में, झगड़ों में, आत्महत्याओं में ज़बरदस्त है। ये बात प्रश्न वाजिब था मेरे मित्र का। और इस पर मैं आगे खुलासा कर रहा हूँ कि इनमें जो भिन्न भिन्न समय जो भारत की सरकारें आई, दोष उनका भी रहा और सबसे बड़ा दोष मैं जो मानता हूँ आम जनता का भी इसमें दोष है। क्योंकि जब ये ज्ञान विज्ञान को भारत की आज़ादी के बाद बढ़ाया नहीं गया, ज्योतिष की यूनिवर्सिटी नहीं लाई गई, ज्योतिष के स्कूल नहीं लाए गए, तो जो हमारे साधु महात्मा इतनी बड़ी संख्या में आज हुए हैं, उतनी बड़ी संख्या में देश की आज़ादी के समय नहीं थी।
उसका भी कारण था कि आज जो इस 40-50 साल के अंदर जो साधु महात्माओं की इतनी बड़ी संख्या बढ़ी है, वो नकारा आदमियों की बढ़ी है। उसमें बहुत से अपराधी हैं। साधु महात्मा घर से पलायन करा, घर के झगड़ों से पलायन किया और महात्मा बन गए, भगवे कपड़े पहन लिए। और इतनी संख्या में तांत्रिक आ गए, इतनी संख्या में नकली धर्म का नकली सामान बेचने वाले आ गए। आज आम आदमी जो गुमराह है और जो ज्योतिष की सही सलाह नहीं ले पा रहा गंभीरता से, इस बात पर भी मैं सभी दर्शकों के लिए बता रहा हूँ कि मैं कई बार पहले भी बता चुका कि ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान है, परंतु जगह जगह ये आपके रत्नों की, पत्थरों की, धार्मिक नकली सामान की जो दुकानें बनी हुई हैं, आम आदमी उनके अंदर भटक रहा है। कई कई लाख इस देश के अंदर मंदिर होने के बावजूद कई करोड़ साधु बाबा जो हैं वो दुकानदारी चला रहे हैं और भारत की किसी भी सरकार ने अब तक कोई कानून नहीं बनाया। उन्हीं कारणों से आज हमारे पूरे भारत का जो आम आदमी, आम नागरिक है, वो मानसिक परेशान है। आत्महत्याओं की संख्याएं बढ़ रही हैं। दूसरी बात कि जो जगह जगह पे जो भिन्न भिन्न प्रकार के उपाय देने वाले आए, वो भी मैं बता देता हूँ कि मेरे पिछले 25-30 साल के अनुभव जो रहे उनके आधार पर कि ज्योतिष केवल जन्म कुंडली पर आधारित है। जन्म कुंडली ही हमारी जो ग्रह सितारों से जो किरणें निकलती हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेस निकलती हैं, वो मानव जीवन पर पूरा प्रभाव करती हैं। और उसकी जांच के लिए जो हमारी जन्म कुंडली, जब बच्चे का जन्म होता है तो उसी वक्त जो हमारे ग्रह सितारे आकाश मंडल में होते हैं उनका प्रभाव पड़ता है, और वो हमारा जन्म कुंडली का जो जिस समय बच्चे का जन्म होता है वो समय पकड़ करके लगन कुंडली का निर्माण हो जाता है। और उस लगन कुंडली में चंद्रमा जहाँ पर बैठा हो वो चंद्र कुंडली होती है। और वर्तमान हमारा सारा चंद्र कुंडली पर आधारित है, क्योंकि हमारी इस सौरमंडल के अंदर पृथ्वी के सबसे नज़दीक चंद्रमा है और दैनिक जीवन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव हमारे चंद्र ग्रह का ही पड़ता है। दूसरी बात ये भी महज एक प्रश्न मेरे उस मित्र ने किया कि जी आप बताएं कि आप का इस पर विश्वास कैसे हुआ, कब और क्यों हुआ और कैसे आप इस क्षेत्र में आए। तो मैं ये बता रहा हूँ कि आज अगर हम 77 साल की ईयर की बात करें भारत की आज़ादी के बाद, मेरा जन्म 1958 का है। और मैं खुद बता रहा हूँ कि मैंने बचपन के अंदर कभी इतना कोई विस्तार से ज्योतिष के बारे में प्रचार नहीं सुना। जीवन सभी का ठीक ठाक था, परिवारों का, हमारा भी परिवारों का ठीक ठाक था, अपने शुद्ध देसी खान पान था और कभी कोई पाखंड में हमारा परिवार नहीं गया। परंतु नास्तिक नहीं थे, मंदिर में जाते थे, परंतु रोजाना की तरह जो आज पाखंड चल रहा है जागरणों का, भागवतों का, उस प्रकार के पाखंड में हम नहीं थे। मैंने अच्छी पढ़ाई शिक्षा करी, मैट्रिक करी, तब तक भी कोई ज्योतिष के बारे में, और मुझे मेरी कुंडली का भी नहीं पता था। मेरे पिता ने बनवा के रख रखी थी, मेरी माता जी के पास थी। मेरे मित्र का जो जिज्ञासा आई है वो बहुत अच्छी जिज्ञासा आई है। तो उसके बाद जैसे जैसे समय गुजरा, शादी हुई, परिवार बढ़ा, उसके बाद मुझे भी जब आकलन हुआ कि पता लगा मेरी जन्म कुंडली का कि जब मुझे व्यापार के अंदर किन्हीं कारणों से, परिवार की तरफ से या किन्हीं कारणों से मुझे नुकसान हुए, और नुकसान होने के कारण मेरे पे कुछ प्रश्न चिन्ह खड़े हुए, तो मेरी माताजी के बीमार होने के बाद मुझे उनकी अलमारी से मेरी जन्म कुंडली मिली। तो मेरी जिज्ञासा जगी कि मेरा बचपन बहुत अच्छा गुजरा है, जीवन बहुत बढ़िया गुजरा है, धार्मिक सामाजिक सभी संस्थाओं से रहा हूँ, परंतु आज ये दुख क्यों आया। तो उन दुखों के ढूंढते ढूंढते जब मैं किसी बहुत अच्छे मेरे गुरु विद्वान के चरणों में पहुंचा, तो जो उनके सगे भाई ईश्वरों में साइंटिस्ट थे, तो मुझे वहाँ एक रिसर्च करने का रास्ता मिल गया। तो आज जो जब पिछले 60-70 साल के अंदर जो हमने देखा कि पहले पुराने समय में उतना ज्योतिष का, पाखंड का, इसका जो दूसरे प्रकार का जो पाखंड चल रहा है, दुकानदारी चल रही है, उसका प्रचार नहीं था, लोगों को पता भी नहीं था। तो ये जो पता नहीं होने का कारण मुख्य ये था कि हमारे देश के अंदर ज्योतिष के ज्ञान को दबा दिया गया साधु महात्माओं के द्वारा, और मंदिरों और भागवत कथाओं को बढ़ा दिया गया। तो लोगों को पता नहीं था किसी भी प्रकार का। वर्ष 2000 के बाद जब मैं रिसर्च में आया तो मेरी आंखों देखते देखते ये चीज़ें बढ़ी, परंतु ज्योतिष के विज्ञान को आज तक भी दबा के रखा गया।
आज जो करोड़ों की संख्या में साधु महाराज हैं वो वास्तव में देश की जनता बड़ी भारी दुखी है। मेरे पास जितने भी प्रश्न आए वो जायज़ हैं। तो मेरा हमारी इस वीडियो के माध्यम से सभी दर्शकों को संदेश देने का अर्थ ये है कि आप ज्योतिष को गंभीरता से लें, गंभीरता से जो सलाह लें ज्योतिष की, क्योंकि ज्योतिष गंभीरता से सलाह करने का विषय है। ज्योतिष कोई लाल किताब नहीं है। आपको बता दूं, ज्योतिष कोई अंक क्रिया नहीं है, ज्योतिष कोई वास्तु नहीं है, यह कोई लाल किताब नहीं है, कोई वास्तु नहीं है, कोई अंक क्रिया नहीं है। ज्योतिष केवल जन्म कुंडली पर आधारित है, ये ध्यान रखें और ज्योतिष की सलाह गंभीरता से लें। मैं आप सब की सेवाओं के लिए तत्पर हूँ। आपको सबके संज्ञान में दे दूं कि ज्योतिष की सलाह के लिए मैंने वार्षिक 2100 रुपये शुल्क रखा हुआ है एक परिवार का। जब भी किसी व्यक्ति को जरूरत हो तो वो सलाह ले सकता है, संपर्क कर सकता है। जय हिंद, वंदे मातरम। मेरे